बेजान दिल को तेरे इश्क ने, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल्ली में पढ़ने वाले एक लड़के को 6वीं क्लास में एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये प्रेम कहानी लंबी चली। दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद शादी का फैसला ले लिया। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला प्यार है ये। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। लड़की के घर वाले इसलिए राजी नहीं हो रहे थे कि लड़का नौकरी नहीं कर रहा था। महबूबा के हमसफर बनने की राह में जब बेरोजगारी बाधा बनी तो उसने सेल्समैन की नौकरी कर ली। शादी हो गई, लेकिन असल संघर्ष यहीं से शुरू होना था। तू जो मिला, लो हो गया मैं काबिल। शादी के 3 महीने बाद वो नौकरी को लात मारकर अपने सपनों की मंजिल के सफर पर रवाना हो जाता है। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। नई नवेली पत्नी दिल्ली में रह जाती है और ये लड़का माया नगरी पहुंचकर सालों की जद्दोजहद और संघर्ष के बाद अपनी सपनों की मंजिल हासिल कर एक बड़ा सिंगर बन जाता है, जो पूरी दुनिया में केके के नाम से मशहूर हुआ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। इस गायक की शोहरत अपने उरूज पर उफान पर थी। वो हजारों की भीड़ के सामने पूरी शिद्दत से एक शो में गा रहे थे, तभी मौत ने इतना घात लगाकर उन पर हमला बोला कि संभलने तक का वक्त नहीं मिला और इस फनकार की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अपने गानों से पत्थर दिलों को भी रुलाने वाला ये गायक कुछ ऐसे गया कि कई दिनों तक उनके चाहने वालों की आंखों से आंसू टपकते रहे। रूह से गाकर आत्मा को झकझोरने वाले इस सिंगर की आवाज में वो कशिश और दर्द था जिसे पूरी दुनिया ने शिद्दत से महसूस किया। उनका एक गाना तो ऐसा रहा कि जिसे हर कोई सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से। इस गाने में केके ने मानो अपनी आत्मा का सारा दर्द उड़ेल कर रख दिया हो। हम केके की जिंदगी के सिलसिलेवार सफर पर लौटेंगे। इससे पहले उस गाने की कहानी जान लेते हैं जिसने न सिर्फ केके की जिंदगी बदल कर रख दी, बल्कि ये गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हा। केके मुंबई में संघर्ष कर रहे थे। फिल्मों में अभी तक ब्रेक नहीं मिला था। साल था 1996। काम की तलाश में केके अक्सर AR रहमान के यहाँ जाते थे। यहीं उनकी दोस्ती गीतकार महबूब से हो गई। महबूब ने एक गाना लिखा और संगीतकार इस्माइल दरबार ने इसकी धुन तैयार की। इसी दौरान संजय लीला भंसाली फिल्म हम दिल दे चुके सनम बना रहे थे। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से गानों और इसके संगीतकार की तलाश अभी जारी थी। महबूब के लिखे गानों को इस्माइल दरबार ने अलग अलग गायकों से गवाया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आए। तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। एक दिन महबूब ने इस्माइल को तब स्ट्रगल कर रहे केके का नाम सजेस्ट किया। केके को बांद्रा में एक जगह बुलाया गया। इस्माइल दरबार ने अपने काइनेटिक स्कूटर पर बैठे बैठे केके से ये गाना सुना। उन्हें पसंद आया तो इसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई। केके से कहा गया कि एक फिल्म के लिए ये गाना रिकॉर्ड कराया गया है, लेकिन ये फिल्म में शामिल होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। केके रिकॉर्डिंग करके भूल गए, लेकिन इस्माइल दरबार ने घर जाकर इस गाने को कई बार सुना और उनकी आंखों से बार बार आंसू आ जा रहे थे। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए। इस्माइल ने संजय भंसाली को फोन कर ये गाना सुनाने के लिए समय मांगा और अपने काइनेटिक पर केके को बिठाकर भंसाली के ऑफिस पहुंच गए। भंसाली ने इस्माइल को देखते ही पूछा कि इतना उदास क्यों लग रहे हो, लेकिन इस्माइल ने जवाब नहीं दिया। केके बाहर बैठे रहे और इस्माइल ने भंसाली के चैम्बर में जाकर गाने को प्ले किया। ये गाना था
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। गाने का सिर्फ एक अंतरा तैयार था। भंसाली ने एक बार सुना, 2 बार सुना। वो गाना सुनते फूट फूट कर रोते और फिर आंसू पोंछते हुए हंसने लगते। कुल 9 बार भंसाली ने ये गाना सुना और चैम्बर से बाहर निकलकर केके के पास जाकर सिर्फ उनके कंधे पर हाथ रखा और भर्राए गले से बस इतना कह पाए कि तुमने मुझे बहुत रुलाया, खूब तरक्की करोगे। बेजान दिल को तेरे। इसी के बाद इस्माइल दरबार को संगीतकार के तौर पर हम दिल दे चुके सनम के लिए भंसाली ने साइन कर लिया। इस तरह इस्माइल दरबार का टैलेंट और केके की आवाज के जादू का असर संजय लीला भंसाली की तरह करोड़ों लोगों के दिलों पर हुआ। केके ने जिस तरह से इस गाने में डूबकर अपनी आत्मा उतार दी, वो सुनकर साफ नजर आता है। इस गाने ने सिंगर की जिंदगी बदल दी। इस गाने ने केके के करियर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतने बेहतरीन इस फनकार ने संगीत की पेशेवर ट्रेनिंग लिए बिना इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। वो किशोर कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन से काफी प्रेरित थे। क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा। आवाज के जादूगर कहे जाने वाले इस सिंगर के गाने रूह को छू जाते थे। उन्हें नए दौर का किशोर कुमार माना जाता था। 90 के दशक में केके ने पॉप संगीत में जो नए आयाम जोड़े, उसे कोई नहीं भूल सकता। कॉलेज जाने वालों के बीच उस दौर में केके बहुत हिट रहे। याद आएंगे ये पल पल। इस पेशकश में आगे जानेंगे कि करोड़ों रुपए का ऑफर मिलने के बावजूद शादियों में गाने के लिए क्यों तैयार नहीं होते थे केके, और बताऊंगी कि किसके साजिश के चलते आखिरी दिनों में इस बेहतरीन सिंगर को काम मिलना बंद हो गया। साथ ही बात होगी कि किसकी लापरवाही के चलते ये बेमिसाल सिंगर बेवक्त इस दुनिया से चला गया। खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं इस सिंगर के शुरुआती दिनों की कहानी। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे केके ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से की थी। केके का पूरा नाम कुमार कुन्नत है और इनका ताल्लुक एक मलयाली परिवार से था। केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो किताबी कीड़े थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके घर में आने वाले डॉक्टर उन्हें बहुत पसंद थे। लेकिन घर का माहौल काफी संगीतमय रहता था। केके की मम्मी अक्सर घर में मलयाली गाने गाया करती थी और उनके पिताजी उन्हें गाते हुए टेप पर रिकॉर्ड किया करते थे। उन्हें तो बस बचपन से गाने सुनने का और साथ में गुनगुनाने का शौक था। शोले का महबूबा महबूबा गाना उनका फेवरेट था, जिसे वो घंटों गाते रहते थे। कंठ सुरीला तो था ही, इसलिए उनके मम्मी पापा घर आए मेहमानों के सामने केके को खड़ा कर गाना सुनाने का फरमान देते रहते थे। जी भर के झीले पर लगता है आजकल दौर अपना। केके 2nd क्लास में थे तब उन्होंने पहली बार अपने स्कूल के स्टेज पर गाना गाया था। इस गाने के बोल थे, जब अंधेरा होता है, जो 1973 में आई फिल्म राजा रानी का गीत था और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। इस नन्ही उम्र में ही इस मुश्किल गाने को केके ने इतने बेहतरीन ढंग से गाया कि पूरा स्कूल मंत्रमुग्ध हो गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। इसी के बाद केके के मन में सिंगर बनने के सपने ने जन्म ले लिया था। इसी दरमियान जब केके 6th क्लास में थे तब स्कूल की एक ज्योति नाम की लड़की से गहरी दोस्ती हो गई, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। यही दोस्त आगे चलकर केके की हमसफर बनी। स्कूल खत्म होने के बाद केके ने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। इसी के बाद केके और उनकी प्रेमिका ज्योति ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के परिवारों के बीच जब बातचीत शुरू हुई तो ज्योति के घर वालों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि पहले केके कोई नौकरी ढूंढें, तभी उनकी शादी के बारे में सोचेंगे।
अब केके क्या करते? 8-9 साल लंबी चली प्रेम कहानी को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो हाथ पांव मारने लगे। उन्हें मार्केटिंग की जॉब मिल गई। इसके 3 महीने बाद दोनों परिवारों की सहमति से केके ने 1991 में ज्योति से शादी कर ली। मुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह इससे ज्यादा। शादी की खातिर केके ने नौकरी तो कर ली, लेकिन 6 महीने बाद वो इससे बोर होने लगे, क्योंकि उनका सपना तो कुछ और था। उन्हें पता था कि वो म्यूजिक के लिए बने हैं, यहाँ उनका दम घुटता था। लिहाजा एक दिन नौकरी छोड़ दी और सिंगिंग लाइन में ही करियर बनाने की ठान ली। उनके इस फैसले में ज्योति समेत पूरी फैमिली ने उनका सपोर्ट किया। अपने एक इंटरव्यू में केके ने कहा था कि मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे और सिंगर बनने के लिए मुंबई आने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी और परिवार वालों के कारण ये मुमकिन हो सका। कब तक हम करेंगे। 1994 में वो म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे। केके जब मुंबई आए तो काफी प्रयास के बाद भी उन्हें फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिला। उन्हें पहली बार यूटीवी के एक जिंगल में गाने का मौका मिला। उन्होंने पहली बार लेस्ली लुइस की मेंटरशिप में ये जिंगल गाया था। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक तमाम जिंगल्स में गाने के अवसर मिलते गए। नतीजतन इन्होंने एक कीबोर्ड खरीद लिया और विज्ञापनों के लिए जिंगल्स बनाने लगे। केके ने शंकर एहसान लॉय के लॉय मेंडोसा के साथ हीरो होंडा के लिए एक बेहद फेमस जिंगल गाया था। इस जिंगल के म्यूजिक डायरेक्टर थे रंजीत बारोट। उन्होंने केके से पूछा कि वो जिंगल गाने का कितना पैसा लेंगे। अब केके को तो इंडस्ट्री के रेट कुछ पता थे नहीं। उन्होंने कहा, जो सबको देते हो वही दे दीजिएगा। रंजीत ने केके की बात सुनी और 5 उंगलियां उनकी ओर दिखाई। केके को लगा कि रंजीत 500 रुपए कह रहे हैं। उन्होंने रजामंदी दे दी। बाद में जब उनके पास चेक आया तो वो खुशी से उछल गए, क्योंकि चेक 500 का नहीं बल्कि 5000 का था। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले ही केके ने करीब 35,000 जिंगल्स गाए थे। इसी बीच 1996 में उन्हें फिल्म माचिस में छोड़ आए हम गाने में छोटा सा पार्ट गाने का मौका मिला था। 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के सुपर 6 में जगह बनाने के बाद सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जोश ऑफ इंडिया नाम से एक गाना गाया था। इस गाने में कई भारतीय क्रिकेटर भी नजर आए थे। लगभग 5 साल तक केके को किसी फिल्म में मौका नहीं मिला, तो उन्होंने साल 1999 में अपना पहला एल्बम पल लॉन्च किया, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। म्यूजिक लवर्स के साथ साथ इस एल्बम को म्यूजिक एक्सपर्ट ने भी काफी सराहा। म्यूजिक कंपोजर लेस्ली लुइस ने उन्हें इस एल्बम को बनाने का मौका दिया था। लॉन्च होने के करीब 6 महीने बाद इस एल्बम ने युवाओं के बीच जगह बना ली। उस वक्त याद आएंगे ये पल के बिना हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन कंप्लीट नहीं होता था। वहीं इसका गाना यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है 2 दशक बाद आज भी फ्रेंडशिप एंथम बना हुआ है। अरे यारों दोस्ती बड़ी ही। इस एल्बम के लिए महबूब के लिखे खूबसूरत गानों के बोल थोड़े फीके रह जाते अगर इसमें केके की आवाज की चाशनी नहीं मिलती। इस एल्बम की कामयाबी के बाद सोनी म्यूजिक इंटरनेशनल ने केके को 1998 में डेब्यू आर्टिस्ट इन इंडिया के लिए चुना था। आपकी दुआ दिल हार गया, उसके रूप में भी वार किया। केके अपनी इस पहली बड़ी कामयाबी से बेहद खुश थे। ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। इसी के बाद गीतकार महबूब के जरिए स्माइल दरबार और फिर हम दिल दे चुके सनम में यादगार गाना बनने की कहानी हम आपको शुरू में ही सुना चुके हैं। इस गाने को ऐश्वर्या और सलमान खान पर फिल्माया गया था। यही नहीं, इन दोनों कलाकारों की प्रेम कहानी भी इसी फिल्म से शुरू हुई थी। शूटिंग के दौरान इस गाने को सुनकर यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में आंसू निकल पड़े थे। तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए। यही नहीं, खुद ऐश्वर्या और सलमान भी रो पड़े थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की रिलीज के कई सालों बाद
सलमान खान एक टीवी शो के दौरान इस गाने को सुनकर बुरी तरह रो पड़े थे। अपने पहले ही फिल्मी गाने से लोगों का कलेजा छलनी करने वाले केके पर अब किस्मत दिल खोल कर मेहरबान हो गई। फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनके पास अगली फिल्म आई प्यार में कभी कभी, जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। लाखों दीवाने हो मेरे जेब में हो दुनिया सारी। इसके बाद केके ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2000 में उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें ढाई अक्षर प्रेम के दिल पे मत ले यार, हर दिल जो प्यार करेगा, हेरा फेरी और गांठ शामिल है। इन फिल्मों में उनके गाए कई गाने हिट रहे। मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार, वो ये। साल 2001 में केके बहुत बिजी सिंगर के तौर पर पहचाने जाने लगे। इस साल उन्होंने करीब 15 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर आवाज दी। इसमें दीवानापन, अक्स, दिल चाहता है, लज्जा, रहना है तेरे दिल में और यादें जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। साल 2002 से 2015 तक हर साल केके करीब 12 से 15 फिल्मों में गाने गाते थे। इस दौरान वो कई सुपरस्टार्स की आवाज बने। चाहे शाहरुख रहे हों या सलमान, केके की आवाज हर किसी पर सूट हो जाती थी। शाहरुख को जब आंखों में अजब सी अदाएं दिखी थी, उस वक्त भी केके की आवाज ही थी जो दिल पर असर कर रही थी। उस वक्त पीक पर चल रहे इमरान हाशमी की तो केके ऑफिशियल वॉइस कहलाए जाने लगे थे। इमरान हाशमी और गीता बसरा की फिल्म द ट्रेन के मशहूर गाने बीते लम्हे आज लाखों लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हाशमी और सुहा अली खान पर फिल्माया गया गाना दिल इबादत रोमांटिक गाने की एक अलग पहचान है, जिसमें केके की जादुई आवाज है। आर माधवन और दिया मिर्जा की फिल्म तेरे दिल में रहना है का मशहूर गाना सच कह रहा है दीवाना को केके ने अपनी आवाज से सजाया था। ये गाना आज भी 90 के दशक के लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना। केके के रोमांटिक सॉन्ग पर जबरदस्त पकड़ थी। उनके रोमांटिक गाने कपल्स के खास लम्हों को और भी खास बनाने वाले हैं। 2008 में केके का गाया जरा सी दिल में जगह ने रोमांटिक गानों में ही नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना। केके ने हमेशा से संगीत को पहला और आखिरी प्यार माना था। म्यूजिक के लिए उनका प्यार उनके गानों और आवाज में साफ झलकता है। इसके अलावा वो किसी भी परिस्थिति में गाने और संगीत के करीब रहने का मौका नहीं छोड़ते थे। इससे जुड़ी अब एक कहानी सुनिए। इश्क हमें बर्बाद ना कर। साल 1998 की बात है। उस वक्त प्रीतम, केके, विशाल शेखर जैसे कई सिंगर और संगीतकार दिल्ली एंड एजेंसीज में काम किया करते थे। प्रीतम और केके आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन फेमस स्टूडियोज के टॉयलेट में प्रीतम और केके मिल गए। प्रीतम ने टॉयलेट में ही मीटिंग शुरू कर दी और वो बोले, भाई एक बढ़िया गाना बनाया है तेरे लिए। केके बोले, भाई बाहर तो चल लो, यहीं सुनाओगे क्या? दोनों जैसे ही बाहर निकले, प्रीतम ने अपने सामने कुर्सी पर रखा अपना गिटार उठाया और गाने लगे। केके को गाना बहुत पसंद आया। प्रीतम ने कहा, एक दिन ये गाना मैं तुम्हारे साथ रिकॉर्ड करूंगा। बात यहाँ खत्म हो गई। फिर आया साल 2006। प्रीतम और केके दोनों अब बड़ा नाम बन चुके थे। एक रात प्रीतम ने अचानक केके को कॉल किया और बोले, भाई तुझे वो गाना याद है जो मैंने तुझे टॉयलेट के बाहर सुनाया था? आधी रात को नींद से जागी केके को बड़ा देर दिमाग पर जोर डालने के बाद वो घटना याद आई। प्रीतम ने कहा, बस यही गाना लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म के लिए रिकॉर्ड करना है। केके ने हामी भरी। अगले दिन गाना रिकॉर्ड किया गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। वो गाना था वेरी फेमस ट्रैक अलविदा। सलमान की बजरंगी भाईजान में केके का एक गाना था तू जो मिला, जो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन इसके बनने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है।
दरअसल एक बार केके अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया छुट्टी मनाने गए हुए थे। इसी बीच उनके पास प्रीतम का फोन पहुंचा। उन्होंने कहा कि भाई एक गाना अर्जेंटली रिकॉर्ड करना है। केके ने बताया कि वो सिडनी में हैं, 1 महीने बाद इंडिया आएंगे। प्रीतम ने कहा किसी भी तरह वहीं से रिकॉर्ड करके भेज दो। इतना कहकर प्रीतम ने लिरिक्स और ब्रीफ केके को मेल कर दी। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना। खैर केके रिकॉर्डिंग करने वहीं के एक स्टूडियो में पहुंचे। ये पहली बार था जब वो विदेश में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो भी अकेले। न म्यूजिक डायरेक्टर था न कोई और जो ये वेरीफाई करता कि गाना अच्छा गाया जा रहा है या बेकार। केके ने अपने हिसाब से आइडिया लगाया और गाने की रिकॉर्डिंग प्रीतम को भेज दी। प्रीतम को ये गाना बहुत पसंद आया और फिल्म में शामिल कर लिया गया। इस तरह तू जो मिला गाना तैयार हुआ। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। 2017 तक केके का करियर ठीक चलता रहा, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की रवायत रही है कि किसी भी टैलेंटेड और कामयाब कलाकार को लंबे वक्त तक टिकने नहीं दिया जाता, केके भी बॉलीवुड पॉलिटिक्स का शिकार होकर 2017 के बाद हिंदी सिनेमा से दूर होते चले गए। ये अलग बात है कि बीच बीच में किसी फिल्म में कोई गाना मिल जाता था। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी उनके आखिरी सालों में आलिया भट्ट, संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 में आया उनका शुक्रिया गाना खूब हिट हुआ था। इससे पहले कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की लव आजकल में उनके गाए और तन्हा ने भी खूब तारीफें बटोरी थी। मगर उनके ऐसे गाने अब इक्का दुक्का ही आ रहे थे। वो दौर ही अलग था जब पूरी फिल्म में केके के गाए गाने छाए रहते थे और हर साल औसतन वो 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में गाते थे। आखिरी सालों में ये संख्या 1-2 पर ही सिमट गई थी। केके हमेशा से मीडिया से दूरी बरतने वाले व्यक्ति रहे। जहां बाकी सिंगर्स रियलिटी शोज में बतौर जज रेगुलर नजर आते रहते थे, वहीं केके ने सिर्फ एक रियलिटी शो किया। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया था कि क्या उन्होंने एक सिंगर के तौर पर किसी ऑफर को ठुकराया है। इस पर उन्होंने कहा था, हाँ, मैं वेडिंग फंक्शंस में गाने से इनकार कर देता हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना मिले। इस तरह अपने 26 साल के करियर में केके ने कभी शादियों में गाना नहीं गाया, जैसा कि तमाम सिंगर्स और एक्टर्स करते हैं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। कई सिंगर्स ऐसे भी हैं जो गायकी के साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाते रहे हैं। केके से भी जब एक्टिंग में ट्राई करने के बारे में पूछा जाता तो वो कहते थे, प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दें, मैं पीनट्स के लिए एक्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ साल पहले मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। 31 मई 2022 की तारीख केके की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। वो दक्षिण कोलकाता के नजरूल मंच में शो करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई गाने गाए। इस दौरान उन्होंने कई बार बेचैनी की शिकायत की थी और यहाँ तक कि आराम पाने के लिए बैक स्टेज टॉयलेट भी गए थे। इसी के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट अटैक से पहले केके को जिस तरह की बेचैनी और सिम्टम्स आए, अगर इसे वहां मौजूद लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया होता तो उनकी जान बचने की पूरी संभावना थी। उन्हें अस्पताल ले जाने में काफी देरी हुई थी। डॉक्टरों की दलील थी कि केके जब बेहोश हुए तब उन्हें सीपीआर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। साथ ही ये भी बताया कि उन्हें लंबे समय से हार्ट संबंधी समस्याएं थीं, जिनका कोई इलाज ही नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम में उनकी बाईं कोरोनरी धमनी में एक बड़ी ब्लॉकेज थी। लाइव शो के दौरान अधिक जोश और उत्तेजना के कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, जिससे हार्ट बीट भी थम गई, जिसके बाद उनकी जान चली गई। अगर मिले खुदा तो केके की ये अप्रत्याशित और अचानक मौत उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनकी मौत को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए, लेकिन केके तो जा चुके थे, कभी न लौट के आने के लिए।
इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देश ने एक टैलेंटेड कलाकार समय से बहुत पहले खो दिया। मेरे सपने अब एक रंग। केके की फैमिली में उनकी पत्नी ज्योति और 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम नकुल कृष्ण कुन्नत और बेटी तमारा कुन्नत सिंगर बनना चाहती हैं। केके ने अपने लगभग 3 दशक लंबे करियर के दौरान हिंदी में 500 से अधिक गाने और तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में 200 से अधिक गाने गाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना रूप। केके को श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।